हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उसके मैग्नेटिक एलिमेंट्स। देखिए, अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। ये चीज़ें कब हमारे माइंड में आई, कब ये चीज़ एज्यूम की गई या माना गया, उसका रीज़न क्या था कि जब भी किसी छोटी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को हम फ्रीली किसी थ्रेड पे बांध के सस्पेंड कर देते थे तो वो ऑलवेज रेस्ट करती थी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो जो ये एक डायरेक्शन को बनाए रखने की प्रॉपर्टी है, ये तभी पॉसिबल है जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर लगे और उसको मजबूर करे हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करने के लिए। और ऐसा तब हो सकता है जब कोई दूसरी मैग्नेट हमारे पास हो। और दूसरा इसका रीजन ये था कि जो नेचुरल आयरन का ओर है जो हम अर्थ से निकालते हैं, जो सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट बोला गया जिसके अंदर चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी थी, वो अर्थ की क्रस्ट में से ही निकला था। तो फिर हमने ये एज्यूम किया कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट ही है जिसका जो डायरेक्शन है, जो लेंथ है मैग्नेट की, अर्थ की, वो उसके डायमीटर के अलोंग है। तो फिर हमने ये कहा कि अगर किसी मैग्नेट को आपने फ्रीली छोड़ दिया तो मैग्नेट रेस्ट करती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। तो यानी कि जो अर्थ की मैग्नेट है, उस अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ है और अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, जिसकी वजह से जो मैग्नेट रेस्ट कर रही है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ रेस्ट कर रही है, क्योंकि वहां पर जो है मैग्नेट का साउथ है। अगर आपको कंफ्यूजिंग कर रही है ये चीज कि कैसे कहाँ साउथ नॉर्थ है, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अगर अर्थ है और हमने ये बोल दिया कि अर्थ के डायमीटर के अलोंग अर्थ में एक मैग्नेट है, तो हमने ये बोला है कि अगर ये अर्थ का साउथ है और ये अगर अर्थ का नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ इसको बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो अर्थ की मैग्नेट है अर्थ के अंदर, यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर उसका फिर साउथ पोल होगा। तभी तो नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ होगा और मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा। अब आपने अगर किसी थ्रेड पर कोई छोटी बार मैग्नेट बांध के आपने रिवॉल्व कर दी तो ये हमेशा रेस्ट करती है नॉर्थ साउथ में। इसका नॉर्थ कहाँ होगा? इसका नॉर्थ होगा यहाँ और इसका साउथ होगा यहाँ, क्योंकि ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके साउथ को अपनी तरफ करेगा और ये मैग्नेट का साउथ पोल इसके नॉर्थ को अपनी तरफ करेगा। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाए तो फिर हम अपनी स्टेटमेंट इसके बिना क्या कहते हैं कि when a magnet is suspended freely with the help of a thread, then magnet always rest in north and south direction, which is proportional to earth's north and south। जैसे मैग्नेट का जहां नॉर्थ आया वो अर्थ के नॉर्थ के तरफ ही था और मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की तरफ था। बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई ये इकट्ठी नहीं बताई जाती। वहां ये बोला जाता है कि मैग्नेट को जब फ्रीली छोड़ दिया तो उसने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट किया। उसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ था, उसका साउथ अर्थ के साउथ की तरफ था। तो फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साउथ साउथ की तरफ कैसे हो सकता है, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ कैसे हो सकता है, क्योंकि सेम पोल तो रिपेल होने चाहिए थे। यहाँ नॉर्थ आना चाहिए था, यहाँ साउथ आना चाहिए था, लेकिन वहां पर हम ये जो अर्थ के अंदर की मैग्नेट है इसका कंसेप्ट भूल जाते हैं बीच में, क्योंकि ये वाले पोल इसकी वजह से आए हैं, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेट है उसके साउथ ने इधर नॉर्थ कर दिया और उसके नॉर्थ ने इधर साउथ कर दिया। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। एग्जैक्ट रीजन जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का अभी तक पता नहीं लगा साइंस में, लेकिन जो थ्योरीज इससे रिलेटेड है कि क्यों अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, वो थ्योरीज अलग अलग हैं। जैसे एक दो हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि अर्थ के नीचे सरफेस में जो है वो लावा है जो ज्वालामुखी फटने पे बाहर निकलता है, जिसे हम मोल्टन फ्लूइड बोल देते हैं, और वो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल उसके अंदर है, क्योंकि इतनी ज्यादा
गर्मी में हाई टेम्परेचर पे आयनाइजेशन हो जाता है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है टेम्परेचर आयनाइजेशन करा देता है, चार्ज पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। तो वो जो लावा है वो चार्ज पार्टिकल्स का है, और लावा भी रोटेट कर रहा है जैसे जैसे अर्थ रोटेट कर रही है, और अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट करेंगे तो वो करंट पैदा करते हैं, और करंट क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वजह से ये बोला गया है कि अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह रोल प्ले करती है। एक दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अर्थ के आउटर सरफेस में बहुत सारी रेडिएशंस है हमारे पास, सन से जो रेडिएशन आती है या जो डिवाइस हमने बनाए हैं उन डिवाइसेस से जो रेडिएशन निकलती है, उन रेडिएशंस में भी चार्ज पार्टिकल है। जब अर्थ घूमती है तो वो चार्ज पार्टिकल अर्थ के साथ घूमते हैं, तो उनके घूमने से भी एक करंट पैदा हो जाता है, वही करंट अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड देता है। एक और थ्योरी ये कहती है कि एज अर्थ इज मेड अप ऑफ मटेरियल, मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एंड एटम इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो अर्थ की हर चीज में चार्ज पार्टिकल है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। जब अर्थ रोटेट कर रही है तो वो मटेरियल भी रोटेट कर रहा है, एटम भी रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी रोटेट कर रहे हैं, तो यानी कि चार्ज रोटेट कर रहा है तो करंट बन रहा है, और करंट आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन की गई है, लेकिन एग्जैक्ट कौन सी है वो अभी तक किसी को नहीं पता, उसके बारे में सर्च चली रही है। तो ये था हमारे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताते हैं। अभी तक हमने थ्योरी में बातें की हैं सिर्फ, तो वो एलिमेंट जो हमें हेल्प करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन को पता लगाने के लिए, उन एलिमेंट्स को कहते हैं हम मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। 3 एलिमेंट्स है, पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, थीटा बोल देते हैं इसको। इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन जो है ये एंगल के लिए यूज होते हैं दोनों वर्ड। देखिए इसका क्या कंसेप्ट है इस टॉपिक का हमारे पास। एक बार मैग्नेट को हमने सस्पेंड किया, ये है वो बार मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये इसके सेंटर में से जाती हुई लाइन जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन। हमने क्या नोटिस किया, जब इसको ऐसे सस्पेंड किया जाता है तो ये रेस्ट करती है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, और हमने ये बोला कि इसका नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ होगा, इसका साउथ अर्थ के साउथ की तरफ होगा। ये बात सही है, हमने भी डिस्कस करी है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि अर्थ का नॉर्थ जो है वो यहां मिलता है थोड़ा, और अर्थ का साउथ यहां है, यानी कि अगर इनको मिलाएं तो ये एक्सिस अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये है जियोग्राफी साउथ, और ये है जियोग्राफिकल मेरिडियन। यानी कि अर्थ के नॉर्थ से साउथ की जो एक्सिस है और बार मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ की जो एक्सिस है वो एक दूसरे के कंसाइड नहीं कर रही, यानी कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं है और मैग्नेट का साउथ पोल एग्जैक्टली साउथ में नहीं है। वहां पर एक एंगल है हमारे पास, और उस एंगल को बोला जाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन या बोलते हैं थीटा। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 20 डिग्री के आसपास होती है। क्या रीजन है कि मैग्नेट को जब फ्रीली सस्पेंड किया तो वो एग्जैक्ट नॉर्थ पे मैच नहीं करता, एग्जैक्ट साउथ पे मैच नहीं करता। उसका रीजन है शेप ऑफ अर्थ, दैट अर्थ इज नॉट परफेक्टली स्फीयर इन नेचर। इस इम्परफेक्ट शेप की वजह से ये डिफरेंस हमारे पास आया हुआ है। अगर शेप बिल्कुल परफेक्ट होती तो ये एक्सिस इसी के साथ ऐसे ही कंसाइड करती और एंगल जो है 20 डिग्री की जगह क्या होता, 0 डिग्री होता। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, लिख लीजिए इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन
इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन it is approx 20 डिग्री। इसकी वैल्यू अप्रोक्स 20 डिग्री होती है हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी मैग्नेट को सस्पेंड किया जाता है इट डज नॉट एग्जैक्टली इन जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको? तो मैग्नेटिक मेरिडियन किसे बोलते हैं? वो एक्सिस जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ में से क्रॉस होके आती है, और जियोग्राफिक मेरिडियन उसे बोलते हैं जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ में से लाइन होके गुजरती है। ये चीज आपको क्लियर हो कि आप ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है हमारे पास। दूसरा जो एलिमेंट है हमारे पास अर्थ का वो है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। डिप भी इसको बोला जाता है, और डेल्टा इसका सिंबल है। जैसे डिक्लिनेशन को हमने थीटा बोला, ऐसे इंक्लिनेशन को हमने जो है वो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डिप भी बोला जाता है। डिप, DIP, डिप। इसको थोड़ा सा समझो। देखिए ये दो चीजें आपको दिखा रखी है यहाँ पर, एक डायरेक्शन ये, एक डायरेक्शन ये, दो वेक्टर जिनको उनकी टेल से जोड़ा गया है। यानी कि अगर मैं इन दो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट निकालना चाहूं, इन दो डायरेक्शन का रिजल्टेंट निकालना चाहूं, तो वो रिजल्टेंट डायगोनल देगा। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है आपका। ठीक है, हमने इनको प्लेन बना लिया कि ये प्लेन है एक तरीके से। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन, ये है हमारे पास जियोग्राफिकल मेरिडियन का प्लेन। अब ये प्लेन हो गए, ऐसे ओपन है ये प्लेन। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो देखिए, ये दो ऐसे हैं इस टाइम, तो रिजल्टेंट होगा बीच में ऐसे। अब वो यहाँ पर 2D में पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। मैंने वो रिजल्टेंट ये ड्रॉ कर दिया। ये मान लीजिए रिजल्टेंट है इन दो मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन का। इस रिजल्टेंट को मैंने नाम दे दिया आ। अब ये जो रिजल्टेंट मैंने बनाया है, देखिए ये इसके साथ भी एक एंगल बना रहा है, इसके साथ भी एक एंगल बना रहा है, लेकिन ये रिजल्टेंट जो एंगल मैग्नेटिक लाइन के साथ बनाएगा उस एंगल को बोलते हैं हम डेल्टा। एंगल तो ये इसके साथ भी बनाएगा, लेकिन मैग्नेटिक इंक्लिनेशन हम उसको बोलते हैं जो वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाता है। अब डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट ऑफ, या हम लिख सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मेक्स एन एंगल विद मैग्नेटिक मेरिडियन, और दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो लिखिए, देखो डेफिनेशन क्या है? इट इज द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ, इट इज द एंगल विच डायरेक्शन ऑफ total strength of earth magnetic field, strength of earth मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिसको आपने R से डिनोट किया है, मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। ये डेफिनेशन है। मैग्नेट की ये जो एक्सिस है, इसके साथ रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं हम
मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, डिप भी इसको बोला जाता है, डिप एंगल भी बोल देते हैं इसको, डिप बोल लीजिए, डिप एंगल बोल लीजिए। एंड द डिवाइस यूज्ड टू मेजर दिस इज नोन एज डिप सर्कल। जो डिवाइस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है इसको, उसको डिप सर्कल बोलते हैं। और इसकी वैल्यूज भी है हमारे पास कि पोल पे डिप की एंगल 90 होती है और इक्वेटर पे इसकी वैल्यू 0 होती है। एट पोल डिप इक्वल्स टू 90 वेयर एट इक्वेटर डिप की वैल्यू 0 होती है हमारे पास। ये था सेकंड एलिमेंट हमारे पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो दोनों एक्सिस के बीच का एंगल है, दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो दोनों एक्सिस की रिजल्टेंट का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल है वो है। तीसरा एलिमेंट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए डायग्राम में ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आर जिसको आपने नाम दिया। अगर आप इसको रिजॉल्व करें तो ये थीटा इसके साथ बन रहा है, ये तो बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका वर्टिकल एक्सिस। तो इसको तो हम लिख सकते हैं आर साइन डेल्टा, और ये बेस है तो इसको लिख सकते हैं आर कॉस डेल्टा। ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये है वर्टिकल कंपोनेंट। रिजोल्यूशन किया है हमने सिंपल इसका रिजल्टेंट का जो एंगल ये बेस ये था इसके साथ एंगल बन रहा था, तो इसके अलावा हमने रिजल्टेंट को रिजॉल्व कर दिया। तो लिखिए द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ magnetic field in horizontal direction in magnetic meridian is known as horizontal component of is known as horizontal component of earth मैग्नेटिक। ये तो है डेफिनेशन, और जब वैल्यूज निकालेंगे तो देख लीजिए यहीं से एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज H is equals to R cos डेल्टा, और आपने वर्टिकल निकाला, वर्टिकल कंपोनेंट इज V is equals to R sin डेल्टा। इन दोनों को डिवाइड करें अगर ऑन डिवाइडिंग H by V, R से R कट जाएगा, cos by sin सॉरी डिवाइड 2 को ये इक्वेशन 2 1 ये 2 ऑन डिवाइडिंग 2 by 1 कर लीजिए तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो V by H आ जाएगा आपके पास टेंजेंट डेल्टा। तो ये एक रिलेशन भी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के साथ, कि दोनों को डिवाइड करके ये जो दोनों अगर कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दें
तो आपको टेंजेंट ऑफ डिप मिल जाएगा। ये डिप एंगल है तो टेंजेंट ऑफ डिप मिलेगा आपको। ये भी एक रिलेशन पूछ लिया जाता है आपसे। अदरवाइज ये तीन हमारे पास मेन एलिमेंट्स थे अर्थ के जो हमने डिस्कस किए तीनों, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया हमने यहाँ पर। तो जो वैल्यू है एच की, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अर्थ के सरफेस पर वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू है 3.2 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये वैल्यू होती है एच की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अर्थ के सरफेस पर। इतनी मैग्नेटिक फील्ड ये शो करता है। तो ये थे हमारे पास तीन एलिमेंट्स अर्थ के, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके रिजल्ट मैग्नीट्यूड को बताते हैं।